जो अपने विचारधारा से, अपने कमिटमेंट से कभी भी समझौता नहीं, चाहे सांप्रदायिक शक्तियां हो या सामंती शक्तियां हो। लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं। एकमात्र ऐसे नेता लालू जी जो है, लालू जी को गिराने के लिए विरोधी लगे रहे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। कुछ तो विरोधी लगे, कुछ सहयोगी भी लगे कि गिराया जाए लालू जी को, लेकिन जब जब कोशिश किया, लालू जी और मजबूती के साथ उभरते हुए नजर आने का काम किया। और लालू जी ने समाज न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति, समाज में अंतिम पैदान जो खड़ा है, जो काम किया है, शायद ही अब कोई जो है कर पाएगा। लालू जी ने चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मामला हो, दंगा फसाद जहां होता था, लालू जी हमेशा खड़े रहते थे, पीड़ितों के साथ खड़े रहते थे। आज जो लोग भी गाली जो लालू जी को देते हैं, बताओ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, यही लालू जी के पक्ष लगे। ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन आज वहां चले गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, तो लालू जी को गड़िया रहे। और लालू जी का जी भी नहीं लगाते, नाम से बोल रहे हैं। तो ये तो उनका संस्कार बताता है कि किस संस्कार के। राबड़ी जी के समय वो मंत्री बने, सचेतक बने। लालू जी ने उनके माता को, उनके पिता को, उनको, उनके भाई को, किनको किनको मौका नहीं दिया। लेकिन जो लोग भी लालू जी को आज गाली देते हैं, ये बात वो सोच ले और समझ ले कि लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है, और राजनीति के वो विश्व यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। ये बात उनको समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी काहे बोल रहे हैं आपको पता है? काहे इतना गरिया रहे? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपाई हो गए, और कोई बात नहीं, और कोई कंपैरिजन है। चाहे जो है ठीक है। कोई लोग, लालू जी ने किनको नहीं बनाया, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा, वही फैशन चलता है। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं। हमारा दल जो लालू जी ने बनाया है, आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी। सत्ता में रहते जनता दल का वर्कर जब से पार्टी की स्थापना की गई हो या अब तक जो जुटा है, किसी को तेजस्वी खाली बैठने नहीं देगा, मान सम्मान देगा। लेकिन होता क्या है, लोग सुनता है इधर से, निकाल लेता है उधर से। आपस का दूसरा का लड़ाई है, सजा तेजस्वी और लालू जी को मिलता है, पार्टी को हरियाणा भुगतना पड़ता है। जिसको मिला वो भी गाली दे करके बोलता है, और जिसको नहीं मिला वो तो बोलबे करता है। तो भाई हम लोग विपक्ष में 20 साल से विपक्ष में, और हमारी पार्टी अभी भी मजबूत है, खड़ी है। कितना लोग यहाँ से आया, बना, गया, लेकिन हमारा वोट का जनाधार आगे शुरू से 97 से देखिए अब तक
तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात हम बता दें, कोई कहीं चला जाए ना जाए, तेजस्वी अंतिम सांस तक भाजपा आरएसएस से लड़ने का काम करेगा। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता तो इधर होने चला जाता है, हम लोगों को मौका नहीं है। नहीं, जो 2 करोड़ लोगों ने हम पर जो विश्वास किया है, जो महान जनता है, जिस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी अगुवाई कौन करेगा, उनके साथ कौन खड़ा होगा, इस सोच के हम लोग। और कोई लोग सत्ता में परमानेंट नहीं होता। अलेक्जेंडर आए थे, हिटलर आए, बहुत राजा महाराजा आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, कोई रहा, सबका एक समय सीमा तय है। जिस दिन आप लोग ईमानदारी से, खून पसीने से पार्टी को लिए सोचिएगा, पार्टी के लिए समय दीजिएगा, उस दिन समझ लीजिए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हम लोगों को रोक सके सत्ता में आने से। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप आज भी है। अगर किसी में एनडीए वालों को लगता है कि बड़ा हो गए, ही हो गए, तो है औकात अकेले लड़ने में चुनाव, तो लड़ो अकेले अकेले, बुझा जाएगा। किसी में दम नहीं है। इतना झूठ बना करके भी बेईमान अधिकारियों का सहारा, सरकारी पैसा का सहारा, भ्रष्टाचार वाला पैसा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उसके बाद भी नहीं काम चले तो पूंजीपति, उसके बाद भी काम न चले तो भाई इलेक्शन कमीशन, और भी लिस्ट में है, बेईमान मीडिया भी है। उधर से नहीं तो कुछ लोगों को इधर उधर भी करवाता है, लोग आपस में प्लान करवाता है, जो पार्टी के खिलाफ बोलता है उसका दिखाता रहता, जिसको कोई जलबो नहीं करता। क्या क्या साजिश नहीं देख रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि नकारात्मक बात पर इधर उधर फोकस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। पार्टी रहेगा तो आप रहिएगा और हम रहेगा, पार्टी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। आप लोग है ना भाई, साथ में हाथ उठा करके घबराए गए क्या? लड़ाई लड़ना है ना? अरे मजा तो वही ना आता है। 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम। क्योंकि लालू जी ने इस पार्टी को वैचारिक तौर पे पार्टी बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाया है। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी, और लोग ना समझे कि दुकान है, ये वैचारिक तौर पे, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्टी नहीं है, बल्कि ये वैचारिक तौर पे संघर्ष करने के लिए ये पार्टी है। उसने मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एक हो करके आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया, किससे किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला।
पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का। चाहे ईवीएम का खेल हो, या बेईमान अधिकारियों का खेल हो, या पैसे का खेल हो, 10-10 हजार रुपया बांटा गया। आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से, कि 1,90,000 महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं को कब मिलेगा? आज बिहार का खजाना खाली है, पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना में पैसा देने के लिए नहीं है। एमएलए साहब लोग से पूछ लीजिए, एमएलए फंड का भी बंटाधार कर दिया है। क्या स्थिति बनी हुई? जनप्रतिनिधि कमजोर हो रहे हैं और बेईमान चंद अधिकारी जो बिहार के हैं, चंद बिहारी जो अधिकारी हैं बिहार के, वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं। आज वही लोग सत्ता चला रहे हैं। बोलो सम्राट चौधरी सत्ता नहीं चला रहे। सम्राट चौधरी तो एक अनूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहेंगे उसी पर अंगूठा लगा देंगे। दिल्ली से चल रहा है ये सरकार, रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं? तभी तो करोड़ों की जमीन 99 साल का लीज पर 1 रुपया पे दे दिया जा रहा है। शमशान घाट जो 100 करोड़ रुपया का बना है, उसको 1 रुपया पे लीज पर दे दिया जा रहा है। किनके लिए काम हो रहा? अमीर के लिए काम हो रहा है, गरीब के लिए कौन सा काम हो रहा है? छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा, महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पढ़ाई करने के लिए गरीब के बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, तब गरीब का काम हो रहा है। हम आपको बता दें, जो ठेला चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको फाइन पे फाइन टैक्स बढ़ा दिया गया। फलना लाइसेंस लाओ, ई बदलो, वो बदलो। जो सब्जी साग बेचने वाले लोग हैं, उनको लाठियां चला चला करके जो है मार करके सड़कों से भगाया जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में दलित पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, उनके घरों को खाली किया जा रहा है, बुलडोजर चलवा करके हटवाया जा रहा है। कहां गरीब का काम हो रहा? लेकिन बहुत लोगों की शिकायत हो गई कि भाई निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जरूर हम लोग करेंगे, लेकिन इस बार भीड़ पर नहीं, संगठन पे काम करने की जरूरत है। संगठन पे काम करने की जरूरत है। हम लोग भीड़ देखते, निश्चिंत हो जाते, लेकिन संगठन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। अकेले तेजस्वी के निकलने से नहीं होगा। जितने नेता हैं जो मंच पे है, जब तक वो गांव नहीं जाएंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। हमने कितनी यात्राएं की, 4 साल में हमसे ज्यादा कोई सड़क पे चला हो तो कोई हमको बताने का काम करे। आज भी कई घटना होती है, लोग कमेटी बनवा करके भेजने का काम करते हैं, लोग जाते हैं। अभी रेप पीड़िता के आगे एक नकली एनकाउंटर कर दिया गया मुजफ्फरपुर में, वहां हम गए तो सरकार के पास कोई काम नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसलिए शहरों का नाम बदल दो, संस्थानों का नाम बदल दो, लालू जी राबड़ी जी का सिक्योरिटी वापस ले लो, घर बदल दो, इसी पर फेक इनकाउंटर कर दो। हरा गमछा का बात कर रहे हैं, अपना पगड़ी संभाल नहीं पाए, जाके मुंडन करा लिया। वो हरा गमछा वालों की बात कर रहा है। जात देख करके गोली मारो। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है,
अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा? एनकाउंटर हो रहा। तो ये लोग को जनता और बिहार की चिंता नहीं है। सम्राट चौधरी को सिक्योरिटी मिल गया, घर ले लिया, मिल गया, उसी में वो खुश है। बाकी सरकार तो अमित शाह चला रहे हैं दिल्ली से। हमने तो पहले ही कहा था चुनाव में कि बिहार के लोगों को तय करना है कि बिहार कौन चलाएगा, गुजराती चलाएगा या बिहार चलाने का काम करेगा। तो उसने ये लोग तो नस्तक होने वाले लोग, फिर भी हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कुछ लोग शिकायत करते रहते कि टिकट ऐसे हो गया वैसे हो गया। 144 लोग का लिस्ट उठा करके देख लीजिए जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ी, और 60 से ज्यादा हमको नाम बता दो जो पार्टी का नहीं था। 60 से ज्यादा। बाकी कितना कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, कितने जिला अध्यक्ष चुनाव लड़े, वो भी आप लोग उठा करके देख लीजिए। सब तो सार्वजनिक है। 1 करोड़ 2 करोड़। आखिरी नौकरी कब मिली? हमें लोगों के समय मिली। आप समझ जाइए वो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, नहीं कर पा रहे। पूछो क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो भाजपा की सरकार बन गई और हम लोग तो शुरू से कहते थे कि नीतीश जी को ये लोग बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होने देगा। वही हुआ। सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता है, तब मिल रहा। लेकिन ये बात बताओ सम्राट चौधरी जी, आपके मंत्रिमंडल में ऐसा 2 मंत्री आप बनाए जो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना मंत्री बने आप बना दिए। उसको क्या उनके भी बेटा बाप माता को चाहिए था? जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समदलों को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नए नए पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए। तो ठीक है। अरे हम कितना के नाम गिनाए? अशोक चौधरी को चाहिए, उनकी बेटी को चाहिए, सबको देना है। हम लोग क्या नाम गिनाएंगे? जो एंटाइटल नहीं है उसको घर दिया गया। और हम लोगों को तो राबड़ी देवी जी को तो शुरू से 2005 से अब तक वही एंटाइटलमेंट है। नेता विरोधी दल नहीं है तो घर बदलने का मतलब क्या है? और घर बदला गया स्पीकर के घर में, रामकृपाल यादव में, उप मुख्यमंत्री के घर में निशांत रह रहे, विजय सिन्हा रह रहे, स्पीकर जो अपने घर में रह रहे। तो जो मार किया गया सब इधर उधर कर दिया क्योंकि लोग सत्ता में है। और राबड़ी देवी जी जो एंटाइटलमेंट मिला रहा, अभी घर से हम पूछना चाहते तो दूसरा घर का लौट किए भाई। सम्राट चौधरी जी बता तो दूसरा घर राबड़ी जी को क्यों अलग किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आप अपने घर से नहीं दे रहे। तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा भाई, ले जाओ अपने घर। अपने काफिला में 50 गाड़ी नहीं और 10 गाड़ी और जो लीजिए हम लोगों का रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति में टेढ़ी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, रखिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना लड़ाई जो है मुद्दे से लोग भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी और लालू जी
इतने कमजोर है कि तुम सुरक्षा घर ले लोगे तो लड़ने नहीं करोगे। अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। खैर ये सब अलग विषय है, अलग दिन पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जो कार्यक्रम है